Hello everyone. In today's video, we are going to see one more video of English. So in this video, we are going to see one video of English. This is another book and chapter number 1 और ये है आपका क्लास 2 का और ये अभी जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये कौन सी बुक से आप पढ़ा रहे हो, तो आई डोंट नो कि अभी ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। महाराष्ट्र बोर्ड का है ये, इस तरीके की ये बुक है, ठीक है। बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कि कौन सी बुक से आप पढ़ा रहे हो, मुझे भी लेना है। सो देखिए यहाँ पे तो मैं एक्सप्लेन कर ही रही हूँ। अभी ये बुक्स चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, आई डोंट नो। ओके, सो ये महाराष्ट्र बोर्ड का नहीं है, ये ऑक्सफोर्ड का है, यानी कि ये ICSE बोर्ड है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि अब आपको इंग्लिश बोलना सीखना है, राइट। सो इसमें ये कॉन्वर्सेशन है। देखिए किस तरीके से, पहले एक राहुल है वो बात कर रहा है, फिर फादर बात कर रहा है। ओके, सो हम देखते हैं अभी एक एक करके। ग्रीटिंग पीपल यानी लोगों का अभिवादन करना। ग्रीटिंग का मतलब क्या, हम बोलते हैं ना लोगों को ग्रीट करना, लोगों को शुभकामनाएं देना। अब ग्रीटिंग करना क्या होता है, जैसे कोई मिला तो नमस्ते प्रणाम पैर छूते ना, वही ग्रीटिंग है। तो बट इंग्लिश में हम कैसे करते हैं, सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वो ग्रीटिंग होता है। तो ग्रीटिंग पीपल यानी लोगों का अभिवादन करना। पीपल यानी लोगों, और एक ग्रीटिंग क्या हो गया, अभिवादन करना। ओके, तो ये हो गया। एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगी, यहाँ पे एक एक सेंटेंस को एक्सप्लेन करूंगी, जो भी रूल्स आते जाएगा उसे भी एक्सप्लेन करती जाऊंगी। सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर लर्निंग एंड फॉर स्पीकिंग ऑल्सो। ओके, and if anyone speak in English, then you can understand very easily if you know all rules and grammar rules is very important। लेकिन वो सीखना लोगों को बहुत बोरिंग सा लगता है, लेकिन ऐसे आप पढ़ते पढ़ते सीख जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। रीडिंग भी ध्यान से देखिए और प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान से सुनिए और वैसे ही रिपीट कीजिए आफ्टर मी। ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड अराइजेस फ्रॉम विशिंग अदर्स टू बी हैप्पी। ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड, ठीक है। बहुत सारे लोग अगर इसे वर्ड पढ़ें तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ये वर्ड होता है यानी शब्द, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एल आ गया तो वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी दुनिया, संसार। सो ऑल द हैप्पीनेस यानी दुनिया की सारी खुशियाँ, ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड, तो दुनिया। सो ऑल द हैप्पीनेस इन, या तो यहाँ पे की या में दोनों ही समझ सकते हो। हैप्पीनेस यानी खुशियाँ, ऑल यानी सारी या सभी। मतलब कैसे हो सकता है, दुनिया में सारी खुशियाँ या दुनिया की सारी खुशियाँ। अराइजेस यानी होती हैं, उत्पन्न होती हैं, ठीक है। अराइजेस यानी होना, उत्पन्न होना, होती हैं। फ्रॉम यानी से, विशिंग अदर्स टू बी हैप्पी, फ्रॉम विशिंग अदर्स टू बी हैप्पी। हैप्पी यानी खुश, बी यानी होना, अदर्स यानी दूसरों, विशिंग यानी कामना करना। तो अब इसका पूरा मतलब क्या हुआ कि दूसरों के यानी कि दूसरों को खुश रखने की कामना, दूसरों को खुश होने की या रखने की कामना से दुनिया में, दुनिया की सारी खुशियाँ होती हैं। यानी दुनिया में सारी खुशियाँ कैसे होती हैं, दूसरों को खुश रखने की कामना से दुनिया में खुशियाँ आती हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये सोचे कि मैं इसको खुश रखूँ, ये सोचे इसको खुश रखूँ, ये सोचे ऐसे 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 अगर हम पूरा जाएँ, लिंक बनाएं, तो वो क्या हो जाएगा, हर कोई खुश हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब ये है, ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड अराइजेस फ्रॉम विशिंग अदर्स टू बी हैप्पी। यानी दूसरों को खुश रखने की कामना से दुनिया की सारी खुशियाँ होती हैं, उत्पन्न होती हैं। ओके, whether at school, with friends, or with others, greeting people is an everyday occurrence and it is an important skill to master. Whether at school, okay, whether यानी चाहे, चाहे स्कूल हो। अब वेदर आ गया ना, तो यही वेदर फ्रेंड्स के साथ भी आ जाएगा, यही वेदर अदर्स के भी साथ आ जाएगा। ओके, सो वेदर स्कूल, विद फ्रेंड्स दोस्तों के साथ। अब विद फ्रेंड्स है, विद यानी साथ, फ्रेंड्स यानी दोस्त, तो दोस्तों के साथ, और यानी या विद अदर्स दूसरों के साथ।
वेदर एट स्कूल, वेदर फ्रेंड्स और वेदर अदर्स, यानी वेदर एट स्कूल, विद फ्रेंड्स और विद अदर्स, चाहे स्कूल हो, दोस्तों के साथ या दूसरों के साथ। ग्रीटिंग पीपल इज़ एन एवरीडे, यानी लोगों का अभिवादन। पीपल यानी लोगों का, और ग्रीटिंग यानी अभिवादन। ओके, तो लोगों का अभिवादन, ग्रीटिंग यानी अभिवादन, पीपल यानी लोगों का, तो क्या हो गया, लोगों का अभिवादन। इज़ यानी है, एन यानी एक, एवरीडे यानी रोज़मर्रा या हर रोज़ की, ऑकरेंस यानी घटना, और यह है एक ज़रूरी या महत्वपूर्ण, स्किल यानी कौशल, टू मास्टर यानी महारत, बोलते हैं ना महारत हासिल करना। सो यही बोला गया है कि चाहे स्कूल हो, फ्रेंड्स हो या दूसरों के साथ या दूसरा कोई हो, लोगों को ग्रीट करना, लोगों को ग्रीटिंग करना, ये क्या है, ये रोज़मर्रा की एक ऑकरेंस है, रोज़मर्रा की घटना है। और इसमें महारत हासिल करना एक कौशल है, और इसमें इसमें मास्टरी करना एक स्किल है, एक ज़रूरी, एक इम्पॉर्टेंट स्किल है इसमें मास्टरी करना, इसमें मास्टर होना एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। Now, a polite way of greeting somebody is to say namaste, good morning और good evening. अब देखिए, अब लोग अपने अपने तरीके से नमस्ते करें, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से लोग ग्रीट करते हैं लोगों को। ओके, और यहाँ पे ध्यान देना है आपको क्या, कि जब आपको एक एक वर्ड का मीनिंग पता चल गया है, तो हर एक वर्ड का मीनिंग रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको समझ लेना है। ठीक है, अभी स्किल का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ में एक स्किल होना, स्किल्ड होना, कोई हुनर होना। अब स्किल का मतलब हुनर भी होना, कौशल भी होना, मास्टर यानी महारत हासिल करना, मास्टरी होना। ओके, अब पोलाइट वे यानी एक विनम्र तरीका है। ओके, विनम्र तरीका, वे यानी तरीका वे ऑफ ग्रीटिंग समबडी, किसी को, समबडी यानी किसी को, ग्रीटिंग करना यानी अभिवादन। सो किसी का अभिवादन करना, सो इज टू से कहते हैं, इज टू से यानी टू से यानी कहने का, और ये इसका मतलब है, तो पूरा मतलब क्या बन गया अभी पूरा सेंटेंस। तो अभी यहाँ पे आप समझ सकते हो, जब पूरा आपको एक एक वर्ड का मीनिंग पता चल गया, तो अभी आप समझ सकते हो कि क्या मतलब हो सकता है इसका। सो अ पोलाइट वे ऑफ ग्रीटिंग समबडी इज टू से, किसी को किसी का पोलाइट वे से मतलब कि किसी को, सो पूरा मीनिंग क्या बनेगा, किसी को पोलाइट वे से ग्रीटिंग करने का, पोलाइट वे मतलब पोलाइट वे से ग्रीटिंग करना तरीका है क्या, नमस्ते, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग। ओके, ये तो नॉर्मल है ना, अब हिंदी में आप इसे किसी तरीके से बोलो, बट इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि किसी को पोलाइट वे से उसे ग्रीट करना, उसका अभिवादन करना क्या है, नमस्ते, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग। सो अ पोलाइट वे ऑफ ग्रीटिंग समबडी इज टू से नमस्ते, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग। बी गुड, बी हैप्पी, यानी कि अच्छे रहो, खुश रहो। बी गुड, अब आप जब अच्छे बने रहोगे तो आप हैप्पी भी रहोगे ना। जब आप किसी को खुश रखोगे तो सामने वाला भी पर्सन आपसे अच्छे से बात करेगा। सो बी गुड यानी अच्छे रहो या अच्छे बनो, खुश रहो। सो बी का मतलब होना, रहना, तो दोनों जगह पे दोनों ही हो सकता है ना, बी गुड, बी हैप्पी, खुश रहो, अच्छा बनो, अच्छे बनो, खुश रहो। सो इस तरीके से आप समझ सकते हो ना। नेक्स्ट, राहुल इज स्टडिंग इन क्लास 2। राहुल है, स्टडिंग यानी पढ़ता है या पढ़ रहा है, इन यानी में, क्लास 2, राहुल क्लास 2 में पढ़ता है या क्लास 2 में पढ़ रहा है, यानी कि वो क्लास 2 में है। ओके, हैप्पी किड्स स्कूल, तो ये स्कूल का नाम है। सो कैसे बोलोगे, राहुल हैप्पी किड्स स्कूल में क्लास 2 में है या पढ़ता है। नॉर्मली आप देखिए कैसे सेंटेंस बनाया गया है, यू कैन ऑल्सो से लाइक दिस, राहुल स्टडिंग क्लास 2 हैप्पी किड्स स्कूल। ओके, now this sentence we can say in many way we can say, see, Rahul is in standard 2 in Happy Kids School. Rahul Rahul, uh, 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 Rahul,
स्टडीज़ इन क्लास 2 हैप्पी किड्स स्कूल। कई तरीके से आप इस सेंटेंस को बोल सकते हो। ओके, ज़रूरी नहीं है जैसा दिया हुआ है वैसे का वैसा ही लिखना है। अभी हिंदी में भी तो हम कई तरीके से बोलते हैं, वह सेकंड में पढ़ रहा है, वो क्लास 2 में है, वो कक्षा 2 में पढ़ता है। एक ही चीज़ को हम कई तरीके से बोलते हैं, इसी तरीके से आप इंग्लिश में भी बोल सकते हो। ओके, ही इज़ अ वेल बिहेव्ड स्टूडेंट। वह कैसा है? ही यानी वह है, अ वेल बिहेव्ड अच्छा व्यवहार करने वाला, वेल यानी अच्छा, बिहेव्ड यानी व्यवहार करने वाला, व्यवहार करने वाला। अब इसे हम क्या बोलते हैं? वेल बिहेव्ड, वेल वेल मैनर्ड। ओके, इस तरीके से बोलते हैं ना, वेल मैनर्ड है वो, बहुत मैनर्स हैं उसके पास, यानी जो जो बहुत संस्कारी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ही इज़ वेरी वेल बिहेव्ड एंड वेल मैनर्ड ऑल्सो। सो वेल बिहेव्ड यानी जो अच्छा व्यवहार करने वाला, वेल मैनर्ड मीन्स कि अच्छे संस्कारों वाला। ओके, स्टूडेंट यानी छात्र है, सो वह अच्छा व्यवहार करने वाला छात्र है। गुड एट स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स। अब कॉमा दे दे के बोल दिया गया है गुड और स्टडीज़ भी। अच्छा है किसमें? स्टडीज़ में, पढ़ाई में भी अच्छा है। सो गुड यानी अच्छा, एट स्टडीज़ यानी पढ़ाई में, और स्पोर्ट्स में भी, खेल में। So he is a well behaved student, good at studies and sports also. Okay, so he is a well behaved. He has many friends at school and has always been his teacher's favorite. He has many friends. Has, have, ये मैंने आपको रूल बताया हुआ है कि जब आपका सब्जेक्ट होता है ही, शी, इट, सिंगुलर यानी एक वचन, सो हम क्या करते हैं? हैज़ यूज़ करते हैं। कब? पोजीशन दिखाने के लिए कि उसके पास है, उसके जब हम कुछ कुछ दिखा रहे हैं कि उसके पास है या वह रखता है, उसको है, तो हैज़ लगाते हैं पोजीशन दिखाने के लिए, कुछ उसके पास चीज़ दिखाने के लिए कि हाँ उसके पास ये चीज़ें हैं। तो ही हैज़ मेनी फ्रेंड्स, हम यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं? उसके दोस्त हैं उसके पास। और वही अगर आपका है आई, वी, यू एंड प्लूरल यानी बहुवचन, फिर हम क्या यूज़ करेंगे? हैव। हैज़ हैव का एक और जगह पे यूज़ होता है, लेकिन फिर वहाँ पे क्या हो जाता है? फिर वर्ब में थर्ड फॉर्म आता है। यहाँ पे कहीं पे वर्ब का सीन नहीं है, ठीक है? तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर वहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, वो अलग चीज़ें हैं। सो ही हैज़ मेनी फ्रेंड्स, उसके कई दोस्त हैं। ही हैज़, अब हैज़ का मतलब यहाँ पे है आएगा, पास है दिखा रहा है। मेनी यानी कई, फ्रेंड्स यानी दोस्त, एट स्कूल स्कूल में, एंड मीन्स और, हैज़ ऑलवेज बीन हमेशा, हैज़ यानी है, बीन हिज टीचर्स अपने अपने अध्यापक का, टीचर है तो टीचर यानी अध्यापक, और एस यानी का, ये का हो गया, तो टीचर का फेवरेट यानी प्रिय। उसके कई फ्रेंड्स हैं स्कूल में, और वह हमेशा अपने, हमेशा ये हो गया ना, ऑलवेज अपने टीचर का फेवरेट है, इस तरीके से बन गया। वन हॉलीडे राहुल एंड हिज फादर वेर ऑन देयर वे टू अ मूवी। एक छुट्टी में, छुट्टी का एक दिन है तो किस तरीके से बोला है? वन हॉलीडे, तो वन हॉलीडे यानी क्या दिखा रहा है? वन का मतलब एक हो गया, और हॉलीडे यानी छुट्टी, तो छुट्टी के एक दिन है, राहुल और उसके फादर, उसके पिता, वेर ऑन देयर वे, तो यानी कि थे, ऑन यानी पर, अपने, वे यानी रास्ते, टू अ मूवी यानी सिनेमा, मूवी यानी मूवी, तो क्या बोला जा रहा है? अब टू अ मूवी यानी मूवी देखने के लिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू का मतलब यहाँ पे के लिए का सीन आ जाएगा, क्योंकि बोला है टू अ मूवी यानी मूवी के लिए। सो एक हॉलीडे राहुल और उसके फादर मूवी के लिए रास्ते में थे। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कि ये देयर जो दिखा रहा है, हिज दिखा रहा है, इसका मैंने रूल बताया हुआ है आपको हमेशा कि अपने के लिए, अब जैसे यहाँ पे एक जगह पे और था ना अपने टीचर का हिज, तो जब ही है तो ही के साथ हिज आया अपने के लिए। अगर यहाँ पे शी होता, अगर ये राहुल कोई लड़की होती तो कैसे होता? शी यहाँ पे होता और अपने के लिए यहाँ पे हर होता।
शी हैज़ मेनी फ्रेंड्स एट स्कूल एंड हैज़ ऑलवेज बीन हर टीचर्स फेवरेट। अब ये मैंने आपको रूल ना समझाया हुआ है बहुत तरीके से, जैसे कि ही के साथ हिज का यूज़ हुआ अपने के लिए, शी के साथ हर का, और अगर वहीं पे आई होता, जैसे मैं अपने बारे में बात करूँ तो आई का होता माय, वी का होता वी के साथ में आर आ जाता, यू होता तो यू के साथ योर हो जाता, दे होता तो दे के साथ देयर हो जाता। ये चेंज हो जाता है इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसका पॉजेसिव प्रोनाउन चेंज हो जाता है जब अपने के लिए बात करते हैं हिंदी में। तो जैसे समझिए कि जब ये अपने बारे में कुछ अपने बारे में बता रहा है, तो जैसे देखिए, जैसे होता आई तब तो यहाँ पे हैव हो जाता, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आई वी यू दे, आई वी यू एंड दे, और प्लूरल के साथ में क्या हो जाता है हैव। ठीक है, तो अगर यहाँ पे होता आई, तो आई हैव मेनी फ्रेंड्स एट स्कूल एंड हैव ऑलवेज बीन माई टीचर्स फेवरेट। अगर यहाँ पे वी होता, ये वी हैव मेनी, तो यहाँ पे हैव हो जाएगा, क्यों? क्योंकि रूल है। ओके, और एक यहाँ पे रूल है, जैसे एन का यूज़ यहाँ पे हुआ है। ठीक है, और कहाँ पे एन का यूज़ हुआ है, इम्पॉर्टेंट के पहले भी एन का यूज़ हुआ है। तो जब आप कहीं पे एक दिखा रहे हो तो अ का भी मतलब होता है एक और एन का भी मतलब होता है एक, लेकिन एन कहाँ पे लगता है, जब वर्ड के पहले, वर्ड के मतलब स्टार्टिंग में ए ई आई ओ यू, जैसे यहाँ पे ई था और यहाँ पे आई था, तो रूल क्या कहता है, अगर वॉवेल है ए ई आई ओ यू, अगर इनमें से कोई है तो उसके पहले आप क्या लगाओगे, एन। जैसे अब यहाँ पे ई था, एवरीडे एन एवरीडे, तो ई है तो उसके पहले एन लगाया, राइट। और यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट था तो यहाँ पे एन लगाया, यानी कि ये रूल है। और ये ना जब आप चेक करोगे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाला प्लेलिस्ट, तो वहाँ पे पहला ही वीडियो इसके बारे में है, तो आप अच्छे से देख लो उसे, और एन का यूज़। राहुल क्या बोलता है, फादर विल वी रिच इन टाइम फॉर द शो, तो यानी पापा, विल पूछा गया है, क्या हम रिच यानी पहुंच पाएंगे या पहुंचेंगे, इन टाइम यानी समय से या समय पर, फॉर द शो, तो फॉर यानी के लिए और शो का मतलब तो शो। फादर क्या हम शो के लिए टाइम पे पहुंच पाएंगे, ओ श्योर, मतलब हाँ पक्का। ओके, सो नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। अभी इसके आगे का जो है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो आपको मिल जाएगा वो प्लेलिस्ट ऑफ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में। कोई वीडियो चाहिए कमेंट्स में बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।